अस्सलामुअलैकुम। 9 ज़ुल्हज यौम अरफा जो कि बड़ी फजीलत वाला और बड़ी बरकत वाला दिन है। इस दिन लाखों मुसलमान हज जैसा फरीजा अदा करते हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि इस दिन की कदर करें। इस दिन को गफलत में हरगिज मत गुजारिए। इस दिन के एक एक पल से फायदा उठाएं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ 4 रकात नमाज नफल पढ़ने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये कोई आम नवाफिल नहीं बल्कि ये नवाफिल आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपके घर में बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं, आप परेशान हैं, मकरूज हैं, कर्ज के दलदल में डूब चुके हैं, घर में फक्र फाका है, औलाद नाफरमान है, मिल जुमला आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उस परेशानी से ऐसे निकाल देगा जैसे मक्खन में से बाल निकाल दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिएगा और जो अमल आपके साथ शेयर करूंगा, इस अमल को 9 ज़ुल्हज यौम अरफा के दिन जरूर पढ़िएगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये 4 खासुल खास नवाफिल हैं और इन नवाफिल के पढ़ने का बड़ा खास तरीका और खास वक्त है, जो आज की वीडियो में तफसीलन आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप इन नवाफिल को अच्छे तरीके से अदा कर सके। मेरी मोहतरम माई बहनें, ये नवाफिल अपने घरों में अदा करें, और मेरे भाई, इन नवाफिल को अगर मसाजिद में पढ़ना चाहें तो मसाजिद में पढ़ सकते हैं, और अगर अपने घर में अदा करना चाहें तो अपने घर में पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये मौका अता किया है। आप इस मौके को हरगिज जाया मत कीजिए। इस मौके से जरूर फायदा उठाएं, और हो सके तो यौम अरफा यानी 9 ज़ुल्हज का रोजा भी जरूर रखें, क्योंकि इस रोजे की इतनी ज्यादा फजीलत है, इतनी ज्यादा बरकत है, और इस रोजे को रखने का इतना ज्यादा फायदा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप 9 ज़ुल्हज का रोजा खुशू खुजू के साथ रखते हैं तो गुजरे हुए साल के और आने वाले साल के तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देता है। तो सोचे, एक दिन का रोजा और कितना बड़ा अजर। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, हो सके तो 9 ज़ुल्हज के दिन का रोजा भी जरूर रखें, और उस रोजे के साथ साथ ये मुबारक अमल भी जरूर कीजिए जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपकी उंगलियों में दर्द ना हो तो मेहरबानी फरमा कर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना जरूर पेश करे। जब आप कमेंट बॉक्स में इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा, उसे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा, और हमें भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखना कि सदका जारिया वो अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों और परेशानियों को टाल देता है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, 9 ज़ुल्हज के दिन नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आपने ये मुबारक अमल करना है। अज़ान असर से पहले पहले किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं, यानी कि नमाज ज़ोहर के बाद से लेकर अज़ान असर तक, इस दरमियानी वक्त में जब आपका जी चाहे आप ये नमाज अदा कर सकते हैं। तो आपने 4 रकात नमाज नफल अदा करने हैं, और ये नवाफिल आपने 2-2 करके पढ़ने हैं। अब जब आपने नवाफिल की नीयत करनी है, तो उससे पहले आपकी जितनी भी हाजात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनका तसव्वुर कर लें। तसव्वुर करने के बाद आप इन नवाफिल को अदा करें। आपने पहले 2 नवाफिल अदा करने हैं। अब नीयत इनकी आपने वैसे ही करनी है जैसे आप आम नवाफिल अदा करते हैं। 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, खास अल्लाह वास्ते मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर इस तरह तकबीर तहरीमा कहकर अपने हाथों को बांध ले। एक और बात याद रखें कि नियत जुबान से करेंगे तब भी आपकी नियत हो जाएगी, और अगर आप नियत दिल में करते हैं तब भी आपकी नियत हो जाएगी। तो तकबीर तहरीमा कहते हुए अपने हाथों को बांध ले, सना पढ़े, सना के बाद सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा के बाद आपने 9 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है।
पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने 9 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। उसके बाद रकू करें, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद इस मरतबा आपने 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। पहली रकात में 9 मरतबा पढ़नी है और दूसरी रकात में आपने 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। रकू करें, 2 सजदे करें, अत्ताहियात की सूरत में बैठ जाएं। सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठे रहें। उसी जगह बैठे बैठे आपने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा ही प्यारा और मुबारक नाम है या वहाबू, जिसका मतलब है ए अता करने वाले। इस नाम की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि इस नाम को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अगले 2 नवाफिल के लिए खड़े हो जाएं। इन नवाफिल की नीयत भी आपने वैसे ही करनी है जैसे आपने पहले 2 नवाफिल की नीयत की थी कि 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, खास अल्लाह वास्ते मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध ले। सना पढ़े। सना के बाद सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद 5 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़े। पहली रकात में आपने 9 मरतबा पढ़नी है, दूसरी रकात में आपने 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है और अब ये आपकी तीसरी रकात है तो इसमें आपने 5 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। उसके बाद रकू करे। रकू के बाद 2 सजदे करे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फातिहा के बाद इस मरतबा आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। रकू करे, 2 सजदे करे, अत्ताहियात की सूरत में बैठ जाएं। सलाम फेरे। सलाम फेरने के बाद आपने उसी जगह बैठे रहना है और एक छोटी सी दुआ है। इस दुआ की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि इस दुआ को आपने 100 मरतबा पढ़ना है और वो दुआ है अस्तगफार की दुआ। अब याद रखना कि अस्तगफार की बहुत सी दुआएं हैं। आपको जो भी दुआ आती है आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं और अगर आपको अस्तगफार की कोई भी दुआ नहीं आती तो आप सिर्फ इतना पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा आपने अस्तगफार की इस दुआ को पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा खुशू खुजू के साथ खलूसे दिल के साथ अस्तगफार की इस दुआ को पढ़ ले तो इस तरह आपका ये अमल, ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को उठा लें। अब आपकी जितनी भी हाजात हैं आप अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दें। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रख दे। रो रो कर गिड़गिड़ा कर बड़ी आजिज़ी और लजाजत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगे। यकीन जाने कि आपके हाथ उठाने में देर हो सकती है मगर आपकी इन दुआओं की कबूलियत में जरा भी देर नहीं लगेगी। जब आप दुआ के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को उठाएंगे तो आपकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज दुआ बनकर अर्शे मुअल्ला तक पहुंच जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लेगा। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस अमल को गनीमत जानकर जरूर पढ़िएगा। ये अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपका नसीब बदल सकता है और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके घर में खुशहाली आएगी। इस मुबारक अमल को खुद भी पढ़ें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।